दोस्तों चलिए आज की इस कहानी में सीधे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन की। वैसे तो इंजीनियरिंग हॉस्टल की अपनी ही एक अलग वाइब होती है, लेकिन आज हम जिस रात का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो किसी भी स्टूडेंट के सबसे बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सा कैंपस रातों रात एक खौफनाक हॉरर शो में बदल गया। तो चलिए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सेटिंग से जो हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। रात का 1 बज चुका है, बॉयज हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर। वही ट्यूबलाइट की सफेद झिलमिलाती हुई रोशनी और बंद दरवाजों के नीचे से आती हुई हल्की हल्की लाइट। कहीं कोई बैठकर कोडिंग रगड़ रहा है तो कहीं कोई लास्ट मिनट असाइनमेंट निपटाने में लगा है। एकदम टिपिकल हॉस्टल वाली रात, है ना? लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस खामोशी के पीछे कितनी खौफनाक चीज छिपी हुई है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ एग्जाम और प्लेसमेंट का भयानक स्ट्रेस और दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो जाए जो इंसान की रूह कंपा दे। हमारी इस कहानी के सेंटर में है रवि, जो 4th ईयर का स्टूडेंट है। वो रूम नंबर 107 में बैठा है। उसे हाल ही में हाइपोटेन्यूस टेक्नोलॉजीज नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से रिजेक्शन मिला था। तो भाई बंदा फुल टेंशन में है और अगले इंटरव्यू के लिए पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा है। उसका पूरा फोकस सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे फॉर्मूलों पर है। रात का ठीक 1 बज रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक बाहर कॉरिडोर से एक बहुत ही तेज आवाज आती है, ठक, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। रवि ने शुरुआत में सोचा अरे कोई नशे में होगा या बाथरूम जा रहा होगा, और उसने इग्नोर कर दिया। हॉस्टल में तो ये सब चलता रहता है, राइट? लेकिन कुछ ही पलों बाद एक भयानक, बिल्कुल जंगली जानवरों जैसी गुर्राने की आवाज आने लगी। बस यहीं से चीजें एकदम डरावनी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। रवि धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। पूरा कॉरिडोर एकदम खाली है, बस वो एक खराब ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर जाती है। कॉमन बाथरूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ एक पतली डार्क लाइन बह रही थी। पहले तो लगा पानी होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो पानी नहीं था, वो खून था। मतलब ये वो मोमेंट था जब रवि को समझ आ गया कि बाहर कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। अब यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी को भी सुन्न कर दे। रवि जब बाथरूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक लड़का, फर्स्ट ईयर के एक जूनियर, अमित की गर्दन को लिटरली अपने दांतों से नोच रहा है। और सबसे बड़ा शॉक क्या था, वो हमलावर कोई बाहर का इंसान नहीं था, बल्कि रवि का अपना ही दोस्त विराट था, जिसके साथ वो क्रिकेट खेलता था। विराट की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, पूरा चेहरा खून से सना था, और वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्रा रहा था। ये भयानक नज़ारा देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। वो वहां से पूरी जान लगाकर भागा और रूम नंबर 107 में आकर खुद को लॉक कर लिया। जब उसने अपना फोन चेक किया तो स्क्रीन देखकर उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 500 से ज्यादा मैसेज पड़े थे। लड़के पागलों की तरह लिख रहे थे, भाई रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना, कॉलेज में सब पागल हो गए हैं। चारों तरफ बस चीख पुकार और पैनिक का माहौल था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? उन व्हाट्सएप मैसेजेस से ही इस पूरी तबाही का कारण समझ में आता है। हुआ ये था कि कॉलेज की एक प्री प्लेसमेंट पार्टी चल रही थी और वहाँ कुछ टॉपर्स ने गलती से एक अजीब सा सीरम पी लिया था। इस रहस्यमयी सीरम ने सीधा उनके दिमाग पर असर किया और उन्हें बेहद आक्रामक जीवों में बदल दिया। सीधे शब्दों में कहें तो वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो जिसे भी काट रहे थे, वो इंसान भी कुछ ही पलों में उनके जैसा ही बन जा रहा था। ये इन्फेक्शन लिटरली आग की तरह फैल रहा था। अब इस सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। अचानक से पूरे हॉस्टल की बिजली गुल हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से गायब। रवि अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है और वहां सिर्फ उसके लैपटॉप की हल्की सी नीली रोशनी है। बाहर की दुनिया से उसका सारा कांटेक्ट टूट चुका है। और तभी उसी नीली रोशनी में उसे अपने दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आती है। कोई ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। कमरे के अंदर जो एकदम सन्नाटा था ना, उसे चीरते हुए दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक। रवि बुरी तरह कांपती हुई आवाज में पूछता है, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। फिर दस्तक तेज हो जाती है, ठक ठक ठक, जैसे बाहर जो भी है वो अब अपना सब्र खो रहा है। तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगता है। लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट, राइट, और फिर अचानक पूरा दरवाजा इतनी जोर जोर से हिलने लगता है कि लकड़ी में दरारें पड़ने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही क्लासिक साइकोलॉजिकल खेल होता है। अचानक दरवाजा हिलना बंद हो जाता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। 5 सेकंड बीते, 10 सेकंड बीते, फिर पूरे 20 सेकंड निकल गए, कुछ नहीं हुआ। ये खामोशी बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये एक झूठा एहसास दिलाती है कि शायद खतरा टल गया है। और रवि भी इसी धोखे में आ गया। वो धीरे धीरे दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, और तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज होती है। लकड़ी का वो दरवाजा पूरी तरह टूटकर जमीन पर आ गिरता है। ये वो जंप स्केयर है जो किसी की भी जान निकाल दे। सामने विराट खड़ा था। वो जोर जोर से हाँप रहा था, उसका चेहरा खून से लथपथ था, और उसकी वो सफेद बेजान आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। वो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार लग रहा था। मौत सच में रवि के एकदम सामने खड़ी थी। अब यहां से ये पूरी कहानी एक इंटेंस सर्वाइवल एक्शन में बदल जाती है। रवि को समझ आ गया था कि बात अब करो या मरो की है। उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए पास में रखी वो भारी सी स्टडी चेयर उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर विराट के सिर पर दे मारी। विराट पीछे की तरफ गिरा और रवि ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीधे कैंपस गेट की तरफ पागलों की तरह भागने लगा। रवि को एक पल के लिए लगा कि शायद वो बच निकलेगा, लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सामने 1 या 2 नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ खड़ी थी। मेन गेट तक जाने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वो पूरी की पूरी भीड़ इन्फेक्टेड थी, और अब वो रवि और उसकी आज़ादी के बीच एक बहुत बड़ी खौफनाक दीवार बनकर खड़ी थी। जरा सोच कर देखिए उस भयानक भीड़ के बारे में। ये वही लोग थे जो कभी रवि के क्लासमेट्स हुआ करते थे, साथ में कैंटीन में चाय पीते थे, लेकिन अब इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। सबकी आंखें सफेद और बेजान, कपड़े बुरी तरह फटे हुए, और हर एक चेहरा खून से सना हुआ। ये अब इंसान थे ही नहीं यार, ये बस एक भूखी ज़ॉम्बी भीड़ थी जो अब अपने अगले शिकार को ढूंढ रही थी। जब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो रवि ने अपना आखिरी दाव खेला। वो तेजी से मुड़ा और सीधे कॉलेज की उस अंधेरी लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। वहां वो एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे जाकर छिप गया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी धड़कनों की आवाज उसे पकड़वा देगी। और उसका ये डर सच भी होने लगा था, क्योंकि बाहर से उन ज़ॉम्बीज़ के भारी कदमों की आवाज अब लाइब्रेरी के अंदर आती हुई सुनाई देने लगी थी। तो दोस्तों, हम इस पूरी घटना के अंत में एक बहुत ही बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ वो घुप अंधेरी लाइब्रेरी है जहां किताबों की अलमारियों के पीछे रवि छिपा हुआ है, और दूसरी तरफ उसके अपने ही दोस्तों की वो खूंखार भीड़ है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। क्या ये लाइब्रेरी रवि की जान बचाने वाला एक सेफ हाउस साबित होगी, या फिर ये एक ऐसा डेड एंड है जहां से बचकर निकलना लिटरली नामुमकिन है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। खैर, आज के इस डिकोड सेशन को यहीं रोकते हैं। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहिए।